जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। दोस्तों, आप देख रहे हैं माँ कृपा। दोस्तों, आप सभी पर माँ की असीम कृपा बरसती रहे, ऐसी ही कामना करते रहते हैं हम सभी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। दोस्तों, आज हम माँ से संबंधित, माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है कुमारी पूजन। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें। दोस्तों, यूं तो नव दुर्गा में हम सभी लोग 9 कन्याओं का पूजन करते रहते हैं और कन्याओं का पूजन के साथ साथ एक अपनी सामान्य सी बोलचाल की भाषा में यूं बोलते हैं कि लंगूरा भी खिलाया। तो दोस्तों, मैं आप सभी से ये कहने का प्रयत्न करूंगा कि कुमारी पूजन बहुत अनिवार्य है माँ की पूजा के लिए, माँ की प्रसन्नता के लिए। अगर दोस्तों, अगर कोई आपका एक काम अटका हुआ है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपकी दृष्टि में, वो आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो अगर आप माई के साधक हैं, माई के सेवक हैं, तो मैं यूं कहूँगा कि एक शुद्ध कन्या या कोशिश करो जात की भंगी की कन्या हो, तो सबसे पहले उसके घर जाइए, उसको उसके घर जाकर उसको आमंत्रित करिए। आमंत्रित करने के लिए उसकी माँ से कहें कि अपनी कन्या को कल सुबह नहला धुलाकर साफ सफाई करके हमारे घर में भेज दें। वो आपके घर में आए, उसे अपने से ऊंचा आसन दें, चौकी दें, कोई पीढ़ा हो पीढ़ा दें, है ना। उससे अपने से ऊंचा आसन देने के बाद आपको करना क्या है, उसके पैर प्रक्षालन करने हैं, पैर धुलने हैं। उसको पैर धुलने के बाद गंध, तेल, है ना, सिंदूर, काजल, चंदन आदि से उसको सजाना है। दोस्तों, तंत्र विषय में कन्या का पूजन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, या यूं कहें तंत्र में भी वामाचार पद्धति में, है ना, वामाचार पद्धति में स्त्री का सम्मान बहुत जरूरी है। तंत्र में वामाचार पद्धति में स्त्री का सम्मान बहुत जरूरी है। आप अगर माई के साधक हैं, माई के सेवक हैं, तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा किसी भी स्त्री से आप अपने पैर मत छुलाएं। और देवी पूजन में कुमारी पूजा बहुत अनिवार्य रूप से की जाती है। यह एक स्वतंत्र तंत्र है और साथ साथ अगर नव दुर्गा में नवरात्रि हैं या गुप्त नवरात्रि हैं, अगर आप कन्या खिलाते हैं, तो कन्या खिलाने के साथ साथ एक गणेश और एक बटुक पूजन भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये माँ के अंग देवता हैं। माँ बगलामुखी की हरिद्रा गणेश और स्वर्णाकसर भैरव या मृत्युंजय भैरव, ये माँ के अंग देवता हैं और अलग अलग कामना के लिए अलग अलग वर्ण की कन्या का पूजन होता है। दोस्तों, मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगे तो शेयर भी करें। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अलग अलग कामना के लिए अलग अलग वर्ण की कन्या का पूजन होता है। जैसे शांति कर्म के लिए ब्राह्मण कन्या, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आकर्षण शक्ति आए, लोग आप लोग आपको देखकर आकर्षित हों, तो इसके लिए नटी की कन्या, है ना, नट कन्या। और आप चाहते हैं आपकी वंश वृद्धि हो, आपके वंश में वृद्धि होती रहे, तो आप गोपाल कन्या। अगर लक्ष्मी की कामना रखते हैं, आपके पास अकूत धन संपदा आए, लक्ष्मी आए, तो इसके लिए
आप वैश्य कन्या का पूजन कर सकते हैं। अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, साहस प्राप्त करना चाहते हैं, निर्भय रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्षत्रिय कन्या का पूजन करना चाहिए। अभिचार आदि में हीन व शूद्र कन्या का पूजन होता है। लेकिन दोस्तों, जो योगिनी तंत्र है, जो माई के तंत्र है, उस तंत्र के अनुसार कुमारी पूजन में जाति का कोई भेद नहीं है और कोई जाति का भेद नहीं करना चाहिए। मैं एक बार आपको पुनः बताना चाहता हूं कि अगर आप कन्या पूजन करना चाहते हैं तो सम्मान पूर्वक एक दिन पहले कन्या को आमंत्रित करना है। आमंत्रित करने के जो पूजा के दिन जो स्नान जो कन्या आई है, उसको स्नान की कन्या को गंध, तेल, सिंदूर, काजल आदि से सजाकर उसके पैर धोबें। पैर धोबे के बाद जो माई का मंत्र है, कन्या मंत्र है, उस ध्यान को बोलना है। ध्यान करने के बाद अब फिर करना क्या है, आपको जिस सिर पर उस कन्या के हाथ रखना है और मानसिक रूप से पूजन करना है। मानसिक पूजन करने के बाद कन्या और गणेश जो बटुक भैरव हैं, उनको गंधाक्षत से पूजन करें। गंधाक्षत पूजन से करने के पश्चात आरती करें। आरती करने के पश्चात शंख से अर्घ देवें, है ना। अर्घ देने के बाद आपको करना क्या है, ससम्मान नैवेद्य प्रदान करें। नैवेद्य प्रदान करने के पश्चात आपको दक्षिणा भी प्रदान करनी है। दक्षिणा देवें। दक्षिणा देने के पश्चात जो आपने प्रात जो पैर प्रक्षालन किए हैं, जो पैर प्रक्षालन का जो जल है, उस जल को घर के सभी कोने में छींटे मारने हैं और छींटे मारते समय आपको एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र ये है, ओम विश्वक्सेनाय नमः, विश्वक्सेनाय नमः, विश्वक्सेनाय नमः, विश्वक्सेनाय नमः, विश्वक्सेनाय नमः। इस मंत्र से ईशान दिशा में पूजा का जो आपने पैर धुले हैं, जल के छींटे मारने हैं, तो जल छोड़ देना है। ईशान दिशा से जल छोड़ छींटे शुरू करें, पूरे घर में आपको छींटे मारने हैं और फिर हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करना है, कौमारी सर्व विद्ये से कुमार कीटने वरे, कृपया हर में विघ्नम सर्व सिद्धि प्रेक्ष में, है ना। इस तरीके से आपको मंत्र बोलना है, इस तरीके से आपको ये श्लोक बोलना है ना। तो दोस्तों, जो तंत्र है, माई का तंत्र है, देवी तंत्र है, योगिनी तंत्र है, इस तंत्र में जाति का वैसे कोई भेद ही नहीं है। जाति का भेद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ है, माँ होती है, उसमें कोई जाति नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भेद नहीं है। और लेकिन मैं ये बार बार कहूँगा कि देवी पूजन में और माई के पूजन में, जो माई पूजन है उसमें कन्या पूजन बहुत बहुत अनिवार्य है। कन्या पूजन के बिना आपकी जो सारी पूजा है, वो सारी पूजा अधूरी रहती है। वो पूरी पूजा का कोई फल नहीं मिल पाता है और वो पूजा आपकी फलीभूत नहीं होती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया माई के साधना में कुमारी पूजन आपको कुमारी पूजन बताया। कुमारी पूजन में किस तरीके से करना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया। कुमारी पूजन में कोई भेद नहीं है, कोई जाति, कोई भी नहीं, आप किसी वर्ण की कन्या का पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माई की। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। माँ की कृपा सभी हमारे सब्सक्राइबर्स के ऊपर बरसती रहे। माई सभी सब्सक्राइबर्स का कल्याण करें, सभी के कार्य परिपूर्ण होवे, कोई कार्य ना छूटे। दोस्तों, जय माई की।